हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फार्मा मोमेंट। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं मेटल डिटेक्टर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स के मेटल डिटेक्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस के आंसर्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटल डिटेक्टर, एंड सेकंड क्वेश्चन जो होगा यूज ऑफ मेटल डिटेक्टर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनी, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, and what is the unit of measurement for a metal detector, procedure for metal detector challenge test, sensitivity percentage of metal detector, what is delay time, what is reject time, and how can clear reject count in any metal detector which is used in pharmaceutical industry, and types of metal challenge test piece used for challenge test. So friends, these are the some questions जिनके आंसर्स हम लोग इन आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज मेटल डिटेक्टर एंड इट्स यूज। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल मेटल डिटेक्टर सिस्टम फैसिलिटेट क्वालिटी कंट्रोल बाय मॉनिटरिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक कंटामिनेंट्स इन टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड पाउडर्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेटल डिटेक्टर यूज किए जाते हैं वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी लेवल को मॉनिटर करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि उनमें किसी प्रकार का भी मेटालिक कंटामिनेशन ना हो। यदि हो किसी भी टैबलेट्स, कैप्सूल या पाउडर्स में तो वो उसको सॉर्ट आउट कर दे, रिजेक्ट कर दे। Friends, our pharma metal detectors accurately inspects tablets, capsules and powders and helping pharmaceutical manufacturer meet safety and compliance requirements. So friends, नेक्स्ट जो है मेटल डिटेक्टर का यूज कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेटल डिटेक्टर को क्यों यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ माइन्यूट पीसेस of ferrous, non-ferrous and stainless steel contaminations in tablets and capsules or powders. So friends, during batch manufacturing like that tablets, capsules or any other powders manufacturing process, uh, equipments, parts like that sieves, screens and the different types of equipments which are used during manufacturing like that compression machine, deduster, uh, and different types of other equipments are used for manufacturing of tablets। इनके कांटेक्ट में आने पे किसी प्रकार का जो है मेटेलिक पार्ट्स जो है या मेटेलिक वायर्स के टुकड़े, सीव के, उनके अगर किसी प्रकार का कंटामिनेशन होता है या कोई पार्टिकल्स उसमें जाता है तो उन पार्टिकल्स को ये आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके उसको रिजेक्ट कर देता है। सो दिस इज द यूज ऑफ मेटल डिटेक्टर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, जो मेटल डिटेक्टर होता है वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो फ्रेंड, इट्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। The simplest form of metal detector consists of an oscillator producing an AC that passes through a coil producing an alternating magnetic field। एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ये इंस्ट्रूमेंट, जो कि कंटिन्यू जो है पास होती हैं कॉइल्स से, जिसकी वजह से जो है किसी प्रकार का मेटेलिक कंटामिनेशन अगर फाउंड होता है वहाँ पे तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, उस मेटेलिक कंटामिनेटेड टैबलेट्स, पाउडर्स और कैप्सूल्स को रिजेक्ट कर देता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ए मेटल डिटेक्टर। जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनको जो मेजरिंग यूनिट होती है उनकी डिटेक्शन की, वो होते हैं किलो हर्ट्ज। सो फ्रेंड, क्योंकि ये जो मेटल डिटेक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव जनरेट होती हैं।
एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो वेव्स के रूप में होती है। सो वो जो वेव्स होती हैं उनका कैलकुलेशन, उनका मेजरमेंट जो होता है वो किलो हर्ट्ज में होता है या हर्ट्ज में होता है। सो फ्रेंड, जो सेंसिटिविटी परसेंटेज ऑफ मेटल डिटेक्टर होता है वो 1 to 100 होता है। और फ्रेंड्स 1 to 100 तक की जो लिमिट होती है। फ्रेंड्स, जो मेटल डिटेक्टर होते हैं उसकी सेंसिटिविटी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोस्टली सेट जो की जाती है वो 70 to 100 के बीच में सेट की जाती है। 70, 80, 90, 95 और 100 जनरली लोग सेट करते हैं इसकी सेंसिटिविटी परसेंटेज को। और जो टोटल लिमिट होती है उसकी 1 to 100 होती है। ये जो होता है इसमें डिले टाइम सेट करना होता है। कोई भी फार्मास्यूटिकल मेटल डिटेक्टर जो होता है डिले टाइम सेट करना होता है उसमें कि कितने टाइम के लिए वो है डिले करेगा। सपोज दैट कोई मेटेलिक कंटामिनेटेड टैबलेट्स उसके कांटेक्ट में आती है तो वो कितने मिली सेकेंड के लिए उसको रिजेक्ट करके जो है फिर जो है लॉक होगा वो ओपन एरिया। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से टैबलेट जो है डिस्चार्ज होती है, तो यहाँ पर जो कॉइल लगी होती है, तो यहाँ जब टैबलेट आती है मेटेलिक कंटामिनेटेड टैबलेट जब आती है तो वो उस टैबलेट को रिजेक्ट करता है। तो उस रिजेक्शन के समय यहाँ पर यहाँ का जो पार्ट्स होता है वो ओपन हो जाता है, जिससे नीचे की तरफ टैबलेट रिजेक्ट हो जाती। तो ये जो पार्ट्स होता है ये कितने टाइम के लिए, कितने मिली सेकेंड के लिए जो है वो ट्रिप करेगा, रिजेक्ट करेगा, उसको उसकी सेटिंग करनी होती है जो कि मिली सेकेंड में होती है। और जो डिले टाइम होता है वो जनरली 10 मिली सेकेंड लोग सेट करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, 10, 20 और 5 सेकेंड्स। एंड सो फ्रेंड्स, जो इसमें सेट वैल्यू होती है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेटल डिटेक्टर होते हैं उसमें आप जो सेट कर सकते हो 1 मिली सेकेंड से लेकर के 60,000 मिली सेकेंड तक सेट कर सकते हो। 60,000 मिली सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट, क्योंकि जो है 1 सेकेंड में जो है 1000 मिली सेकेंड होते हैं। सो 60,000 मिली सेकेंड में 1 मिनट होता है। सो अगर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेटल डिटेक्टर यूज होते हैं उनमें जो सेटिंग होती है डिले टाइम की वो 1 मिली सेकेंड से लेकर के 60,000 मिली सेकेंड तक सेटिंग की जा सकती है। ये जो होता है ये रिजेक्ट टाइम होता है कि इतने टाइम में जो है टैबलेट्स जो है रिजेक्ट होगी, और इतने टाइम के बाद रिजेक्ट होके फिर वो जो है जिस जहाँ से टैबलेट नीचे रिजेक्ट होती है वो जो एरिया होगा वो लॉक हो जाएगा फिर। फ्रेंड्स, और अगला जो होता है क्लियर रिजेक्ट काउंट, जैसा कि सेटिंग होती है कि जो भी काउंटिंग होती है कि नंबर्स ऑफ टैबलेट कितनी रिजेक्ट हुई है वो ऊपर डिस्प्ले में उसमें शो करता है, तो उसको क्लियर किया जाता है कि ताकि सपोज दैट बहुत सारा टैबलेट्स रिजेक्ट हो गया तो बहुत सारे नंबर्स दिखाई देंगे बढ़ते हुए क्रम में, एक से लेकर के जितने भी टैबलेट्स रिजेक्ट की जाएंगी। सो उसको क्लियर करने का भी ऑप्शन होता है। और क्लॉक का टाइम होता है सेट करने का, सेटिंग भी होता है। डेट टाइम सेट की जा सकती है। ऑटो वैलिडेशन का सिस्टम होता है, वैलिडेशन का ड्यूरेशन ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर सेट ड्यूरिंग यूज ऑफ मेटल डिटेक्टर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्यूरिंग कंप्रेशन और इंस्पेक्शन ऑफ कैप्सूल्स टैबलेट्स। सो फ्रेंड्स, ये तो था मेटल डिटेक्टर के बारे में। और जो मेटल डिटेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेटल डिटेक्टर, सो बता दिया मैंने कि किलो हर्ट्ज या हर्ट्ज में होता है, और सेंसिटिविटी 1 to 100 होता है। फ्रेंड्स,
जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेटल डिटेक्टर यूज किए जाते हैं उनका चैलेंज टेस्ट करना होता है कि वो मेटल डिटेक्टर प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। उनके लिए जो है टेस्ट पीसेस होती हैं, ये बीट्स कह सकते हैं या डिस्क उन्हें बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, ये जो डिस्क होती हैं इनमें माइन्यूट अमाउंट में जो है मेटेलिक पार्ट्स होता है, मेटेलिक पीस होता है इन टेस्ट पीस के बीच में। वो जो है उसका जो अमाउंट होता है वो 0.25 mm, 0.25 mm, 0.15 mm ऐसा हो बनाए जाते हैं। और जो होते हैं जनरली मेटेलिक जो पीस होते हैं वो एक तो होता है फेरस, दूसरा नॉन फेरस और तीसरा जो है स्टेनलेस स्टील के टेस्ट पीस बनाए जाते हैं और एक होता है डमी। सो फ्रेंड्स, इसमें जो होता है टेस्ट पीस, ये 4 टाइप्स की टेस्ट पीस यूज की जाती हैं। अब फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि हम लोग की प्रोसीजर फॉर मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट। प्रोसीजर क्या होता है मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट का? तो फर्स्ट आप स्विच ऑन पावर सप्लाई, पावर की सप्लाई को स्विच ऑन करेंगे और फिर जो है उसमें से डमी पास करेंगे, डमी की जो टेस्ट पीस होगी उसको पास करेंगे। तो वो जो है इट शुड बी पास, ये पास होनी चाहिए जिससे पता चलेगा कि कोई भी डमी है जो वो जो है पास हो रही है। डमी मीन्स होता है उसमें किसी प्रकार का मेटेलिक कंटामिनेशन नहीं है। और सेकंड जो होता है वो होता है कि एसएस की टेस्ट पीस को हम वो इस चैनल से पास करेंगे, जो मेटल डिटेक्टर होता है इसके चैनल से पास करेंगे और जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा जो फिर एसएस वाला टेस्ट पीस वो यहाँ से रिजेक्ट कर देगा उसको, उसके कांटेक्ट में आते ही। ऐसे ही फेरस, ऐसे ही नॉन फेरस के जो है जो टेस्ट पीस अगर हम इसमें यूज करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फ्रिक्वेंसी होती है इनकी चैलेंज टेस्ट की वो होती है स्टार्ट ऑफ द बैच, एंड ऑफ द बैच और एनी अदर ब्रेकडाउन और पावर फेल्योर और सम टाइम्स आफ्टर 2 आवर फ्रिक्वेंसी भी जो है लोग इसका चैलेंज टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है और कितनी टेस्ट पीस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये तो था मेटल डिटेक्टर के बारे में।